दो कौड़ी के इंसान अगर आज में तेरे सामने होता ना, सामने। मैं 1 मिनट रोक रहा हूं दोनों को, 1 मिनट। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज इस डिबेट में पवन राव अम्बेडकर, जो कि AIMIM का प्रवक्ता है, इसने हमारे सनातन धर्म के बारे में एक ऐसी बात बोल दी जो कि शायद अगर ये इस तरह की कोई बात इस्लाम के बारे में बोलता तो आज इसका सर तन से जुदा होकर मीना बाजार में ठुमका लगा रहा होता। आप ये पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। देश में जो धर्म की व्यवस्था है वो इस महिलाओं के लिए क्या कहती है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब है सकल ताड़ना के अधिकारी। ये उनको भी पढ़ना चाहिए। और कर्नाटक में एक क्षेत्र है उक्करकेरी गांव। उक्करकेरी गांव में वहां के मंदिरों में वहां के पुजारियों ने महिलाओं को देवदासी के नाम पर किस तरह से उनका शोषण किया है, इसको भी जानना चाहिए। और उनको भी जानना चाहिए कि तमिलनाडु में जब एक महिला का कन्यादान के नाम पर एक पिता अपनी गोद में बिठा करके उसका किस तरह से जो है शोषण करता है, इसको भी जानना चाहिए। अब मैं मुख्य बिंदुओं पर आता हूं। यहां पर अत्याचार की बात कही गई। NCRB का जो डेटा है यार, ये क्या बोल रहा है भैया, ये क्या बोल रहा है? अब पहले सुन लीजिए। नहीं, अभी मैं सुन रहा हूं, मैं आपकी बातें सुन रहा हूं। गोद में बैठाकर पिता जो है वो बेटी का शोषण करता है, ये कौन सा रिवाज बता रहे हैं आप? जरा बताइए मुझे। अरे हटाओ सुशांत भाई, ये क्या गंदगी कर रहा है आदमी? ये इस देश का रिवाज है। सुनिए आप सच्चाई। नहीं, कौन सा देश का रिवाज है ये? आप कहां से उठा कर ला रहे हैं? और आप जिस देश की बात कर रहे हैं वहां हिंदू महिलाओं को, पवन जी, उसी देश में हिंदू महिलाओं को पूरा अधिकार है तलाक देने का। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस्लाम के अंदर खुले को लेकर क्या लिखा है, आपको पता नहीं है और आप दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं कि उसको इस्लाम नहीं पता। नहीं, मैं बता रहा हूं। अब सुनिए, NCRB का डेटा, यहां शोषण की बात हुई ना। नहीं, शोषण की कोई बात नहीं हुई। 1 मिनट, आप डिबेट मत घुमाइए। यहां बात इस बात की हुई कि आपकी पार्टी के अंदर अध्यक्ष महिला नहीं बन सकती, आपकी पार्टी के अंदर प्रवक्ता महिला नजर नहीं आती, आपकी पार्टी के अंदर एक सांसद, एक विधायक महिला नहीं है, लेकिन आप बताते हैं हिजाबी महिला प्राइम मिनिस्टर बनेगी। और जब महिला के हक की बात आती है तब आप इस्लाम के अगेंस्ट जाकर कहते हैं। संघ से पूछेंगे कि मैं संघ से क्यों पूछूंगा? मैं संघ से क्यों पूछूंगा भाई? आप बताइए ना। आप हिजाबी प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, आप हिजाबी प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं, आप बताइए, आप जवाब दीजिए। आज भी देवदासी प्रथा क्यों चल रही है? अरे भाई आप बताइए ना पहले कि आप इस देश के। अरे मैं कह रहा हूं पवन जी, मैं कह रहा हूं आपके नेता कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे हिजाब वाली महिला को। मैं तो सिंपल पूछ रहा हूं आपकी पार्टी में हिजाब वाली महिला को कब अधिकार मिलेंगे? अब दोस्तों देखिए, पवन राव हिंदू धर्म के बारे में घटिया बात बोलकर निकल गया, लेकिन हमें इस डिबेट के एंकर सुशांत सिन्हा से जिस तरह की उम्मीद थी कि इसको लताड़ कर अपने शो से भगाएंगे, लेकिन ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन जब रिजवान अहमद साहब का बोलने का नंबर आया तो उन्होंने इस पवन राव को अच्छे से पेला और अंत में इसको शो से बेइज्जत करके भगाया गया। सुशांत भाई, अभी मैंने आपको एक फोटो फॉरवर्ड की है तमिल मैरिज में कन्यादान की, जिसमें मां अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। कभी कभी पिताजी भी करते हैं। अब अंबेडकर राव जी, अब देखो, डिबेट रोक देना या थोड़ी देर के लिए सुशांत भाई। अंबेडकर राव जी जरा बताओ, वो बूढ़ा बाप अपनी बेटी को बिठा के गोद में क्या क्या करता है? तुमने अपनी बेटी को कभी गोद में बिठा के कोई हरकत की है? या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी बहन को अपनी गोद में बिठाकर कभी कोई ऐसी हरकत की थी? बताओ, पूरे देश को बताओ आज तुम। चलो बताओ। चलिए, प्रथा मैं दिखा देता हूं ना। इस देश की प्रथा यह है कि ऐसी प्रथाएं हैं जहां पर तुमने अपनी बेटी को गोद में बिठाया या नहीं बिठाया, ये बता ना। पहले ये बता। तूने अपनी बेटी को गोद में बिठाया या नहीं बिठाया है? तुम्हें नहीं ये बता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ये बता तू, तूने अपनी बेटी को गोद में बिठाया या नहीं बिठाया है? इतिहास के बारे में पढ़ लो। तूने अपनी बेटी को गोद में बिठाया या नहीं बिठाया, ये बता। तुम्हें कोई जानकारी नहीं है देश को इतिहास के बारे में। ये परंपरा है या नहीं, ये बता। बता मुझे, भी जानकारी बता। बात क्या क्या करता हूँ बेटी का, बता। बता देश को क्या क्या करता हूँ बेटी का। बेशरम आदमी, बेशरम आदमी, बेशरम इंसान, दो कौड़ी के इंसान, दो कौड़ी के इंसान अगर आज में तेरे सामने होता ना, सामने। मैं 1 मिनट रोक रहा हूं दोनों को। 1 मिनट दोनों लोग रुकिए। 1 मिनट दोनों। पवन राव अंबेडकर साहब, आप क्या बोल रहे हैं उसके बारे में सोचिए कि एक पिता अपनी बेटी को गोद में बैठाकर
आप जो बोल रहे हैं ना उसके बारे में 10,000 बार पहले सोचिए और उसके बाद चर्चा कीजिएगा। मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं क्योंकि आपकी बात जो है वो चर्चा के लायक भी नहीं है। मैं नहीं मानता उसको चर्चा के लायक। रिजवान अहमद को गुस्सा आया, सबको गुस्सा आया, लेकिन मैं उसमें इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि मैं उस चर्चा में लाना भी नहीं चाहता ऐसी वाहियात बात को कि पिता किसी बेटी को गोद में बैठाकर उसका शोषण करेगा। ऐसे पिता जो है ना वो कहां होंगे आप ही ढूंढ लीजिएगा। रिजवान अहमद आप उसके आगे की बात कीजिए, छोड़िए, आप आगे की बात कीजिए। अरे यही है, यही अपनी बेटी को गोद में बिठाता होगा। छोड़िए, आप वो छोड़िए, आप पर्सनल नहीं जाइए, आप बोलिए। 2 कौड़ी का आदमी, आप अपनी बात कहिए। आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस तरह की डिबेट ना करें। अरे काहे का पर्सनल? अरे भारतीय संस्कृति के लिए क्या इससे ज्यादा पर्सनल कोई चीज हो सकती है? मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज, मैं आप दोनों, रिजवान अहमद आप इसके आगे की बात कीजिए, बोलिए, आगे बोलिए। मुझे 30 सेकंड दीजिए। ये हमको शरिया बताएगा। हम सुशांत को हिंदू थियोलॉजी बताएंगे, ये हमें शरिया बताएगा। जो अपने धर्म के बारे में ये बोल रहा है कि बाप अपनी बेटी को गोद में बिठाकर शोषण करता है, ये 2 कौड़ी का आदमी हमको शरिया बताएगा। बेशरम आदमी, बिल्कुल नहीं, बकवास बातें करते बस ना, बेशरम आदमी है तू, तुम्हें कुछ नहीं पता। पवन राव अम्बेडकर, एक मिनट रिजवान अहमद, एक मिनट रिजवान अहमद, पवन अम्बेडकर जी, मुझे लगा था शायद आपने बोल दिया, आपको अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन आप उस पर जो है जबरदस्ती की बहस किए जा रहे हैं और मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। आपको नमन, आप जाइए प्लीज, बॉस जाइए आप। 1 मिनट बॉस, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया आपको। पिता अपनी गोद में बैठाकर बेटी का शोषण करता है, ये आप बोल रहे हैं, आप उस धर्म पर सवाल उठा रहे हैं, आपको विदा है, आप जाइए। माफ कीजिए, माफ कीजिए, आप कुरान पर नहीं बोल पाए, अपनी पार्टी में महिलाओं के नाम नहीं बता पाए जिनको स्पोक्स पर्सन रखा हो। आपकी पार्टी ऑल इंडिया इत्तेहाद मुसलमीन हो, लेकिन आप सेकुलरिज्म की बात करें और दूसरे धर्म को गाली दें, ये आपको सूट करता होगा, मुझे नहीं करता। सॉरी बॉस, सॉरी, आपको नमन है। अगर आप माफी मांग सकते हैं, अगर आप फैक्ट्स रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप प्लीज। बिल्कुल फैक्ट्स रखा हो। आपने कोई फैक्ट नहीं रखा, आपने कोई फैक्ट नहीं रखा। सच्चा इतिहास सुन करके आप लोगों को जो, अरे सच्चा इतिहास, फिर देखिए मेरा मुंह ना खोलवाइए, मैं सुनाने लग जाऊंगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। मुझे प्लीज सच्चा इतिहास मत सुनाइए। सारा सच्चा इतिहास आप लोग बना बनाकर हिंदू ले लाते हैं, ये मत कीजिए। कर्नाटक, इनको बाहर करो। पवन अम्बेडकर साहब, आई एम सेइंग टू यू, बाहर जाइए, आउट, सिंपल, डन। आप आउट हैं शो से। पवन अम्बेडकर प्लीज, सॉरी, इनको बाहर कीजिए। आप बाहर हैं बॉस, जहां जाके बोलना है बोलिए, मेरे शो में मत बोलिए, ये सब फालतू की बात। बाहर करो इनको, निकालो, बाहर निकालो, मैं बोल रहा हूं। दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह राष्ट्रवादी विचारधारा से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।